जितने भी रोड एक्सीडेंट्स होते हैं उनके पीछे सबसे बड़ा रीजन क्या है? ऑल्दो अगर आप क्लासिफिकेशन करेंगे, उसको कैटेगराइज करेंगे, तो बहुत सारे रीजन निकलेंगे। हर एक इंसिडेंट में जब इन्वेस्टिगेशन होती है तो बहुत सारी चीजें निकल के आती है, पर बेसिक सार क्या है उसका? रोड एक्सीडेंट का सबसे बेसिक चीज जो है, बेसिक रीजन जो है, जो मूल कारण है, वो है स्पीड। स्पीड की वजह से एक्सीडेंट होते हैं। अगर आपकी स्पीड कम होगी तो भी हो सकता है कि आप कहीं टकराओ या कोई आपसे आके टकराए, गाड़ी स्लिप हो जाए, पर ऐसे समय मेजर, जिसको हम एक्सीडेंट का नाम कहते हैं, वो होने के चांसेस लगभग लगभग खत्म हो जाएंगे। तो जो चीज, जो कारण मैंने समझे, ये चीज आपको कहीं पर मिलेगी नहीं, क्योंकि ये मेरी खुद की बनाई हुई है, तो गूगल पे आई पे ये चीज आपको कहीं नहीं मिलेगी। जनरली स्पीड अगर बहुत तेज होती है तो इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे बेसिकली 3 रीजंस होते हैं। ये स्पीड का मनोविज्ञान है। सबसे पहला फैशन, दूसरा टेंशन, तीसरा रिटेंशन। फैशन में क्या होता है? बहुत सारे बॉयज, आजकल कुछ कुछ गर्ल्स भी एकदम स्टाइल में उनको गाड़ी चलानी है। किसी को हेडफोन लगा के गाने सुनते हुए, तेज गाने सुनते हुए गाड़ी चलानी है, जोश में गाड़ी चलानी है। किसी ने कोई मूवी देख ली तो स्पीड में गाड़ी चलानी है। किसी कोई भाई जिम विम जा रहा है, उसने बॉडी बनाई है, तो स्पीड में उसको बाइक चलानी है। हेलमेट कैरी वैसे भी नहीं करते हैं। आज भी कितने नियम बनने के बाद भी इंदौर में तो मैं देखता हूँ कि नो वन, वेरी वेरी फ्यू पीपल आर कैरिंग हेलमेट, और जनरली नहीं करते। वो इतनी तेज स्पीड में चलाएंगे, मैंने कई बार अपने वीडियोस में बोला है, मेरे पेम्पलेट में भी आप लोग अगर देखोगे तो चौराहे पर तक ये लोग गाड़ी स्लो नहीं करते हैं। सो सबसे बड़ा जो इसके पीछे एक मनोविज्ञान है वो है फैशन, स्टाइल मारना, जिसको हम बहुत सामान्य भाषा में कह सकते हैं। स्टाइल मारने के लिए ये चीजें होती है, और इसके पीछे छोटी छोटी भावनाएं होती है। एक प्रभुत्वता की भी भावना होती है कि भाई हमसे बेहतर, हमसे फास्ट, हमसे तेज, हमसे समझदार तो कोई है ही नहीं। ये भी एक भावना होती है जिसकी वजह से एक्सीडेंट होते हैं, और लोग कई बार गाड़ियों से टकरा जाते हैं। अपना तो नुकसान करते हैं, सामने वाले का कई बार ज्यादा कर देते हैं। दूसरा होता है टेंशन। टेंशन किस चीज का? ऑफिस के लिए घर से निकलने में देर हो गई तो ऑफिस जल्दी पहुंचने का टेंशन, तब हमारी गाड़ी की स्पीड बढ़ती है। दूसरा, अगर ऑफिस से घर जाना है, कहीं फंक्शन अटेंड करने जाना है, तब हमारी स्पीड बढ़ती है। उसके अलावा अगर हमको कभी हॉस्पिटल में अगर किसी को जल्दी पहुंचना है, कुछ इमरजेंसी आ जाती है, अचानक किसी का फोन आया कि कुछ हुआ, कुछ मिसहैपनिंग हुई या किसी का एक्सीडेंट हुआ, तो हमको गाड़ी स्पीड से चला के ले जानी है। तो टेंशन में भी कई बार इंसान गाड़ी स्पीड से चलाता है, क्योंकि वहां पे उसको जल्दी पहुंचने की जरूरत रहती है। समय कम रहता है, दूरी ज्यादा रहती है, ट्रैफिक रहता है, काफी सारी चीजें वहां पर रहती है, तो एक टेंशन में भी इंसान कई बार गाड़ी तेज चलाता है। तीसरा होता है रिटेंशन। अब रिटेंशन, एग्जैक्टली यहाँ पे रिटेंशन का मीनिंग क्या है? रिटेंशन का जनरली अगर आप मीनिंग देखोगे तो रिटेंशन मतलब होता है रोकना। आप किस चीज को रोक रहे हो, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक, हम तभी स्पीड हमारी तेज करते हैं जब हमको जाना कहीं और है, लेकिन हम बताते हैं किसी को कि हम जा कहीं और रहे हैं। सो कई बार ऐसा होता है कि एक एग्जांपल ले लेते हैं कि फॉर एग्जांपल एक लड़की है, वो कोचिंग से निकली, उसको जाना है घर, करीबन शाम को, रात को 8:30 बजे वो कोचिंग से निकली। अब उसको घर जाना है, बट शी डिड नॉट गो टू होम, शी वेंट टू मेक अ गाय। उसका जो भी बॉयफ्रेंड था वो उससे मिलने गई। अब उसने सोचा 5-10 मिनट बैठेंगे, रुकेंगे, मिल लेंगे और आ जाएंगे। अगर घर पे पूछा भी कि 10 मिनट लेट हुए तो बता देंगे कि ट्रैफिक में गए। ये सिर्फ एग्जाम्पल है, इसके लिए ऐसे मत सोचना कि किसी गर्ल के बारे में बात हो रही है। सिर्फ एग्जाम्पल है कि लोग स्पीड में गाड़ी क्यों चलाते हैं और एक्सीडेंट्स क्यों होते हैं, उसके पीछे साइकोलॉजी कैसे काम करती है ऑन द रोड, ये समझना बहुत जरूरी है। अब उसने सोचा 10 एक मिनट रुकेंगे। अब होता यह है कि जब मिलने जाते हैं तब तो सोच के जाते हैं कि 10 मिनट, पर वो 10 मिनट का कब आधा घंटा, पौन घंटा, 1.5 घंटा हो जाता है, नहीं पता चलता। अब घड़ी पर कंटिन्यू ध्यान रहता है कि लेट हो रहा है, पर मन ऐसा है कि नहीं, वहां पर रुकना है, बात करनी है, बातचीत हो रही है, कुछ डिस्कशन हो रहा है, किसी सीरियस टॉपिक पे बात हो रही है, या हंसी मजाक भी हो रहा है, या नया नया रिलेशनशिप है तो रुकना अच्छा लग रहा है, रुके हैं, कैफे में बैठे हैं, बात हो रही है। घड़ी पे बराबर ध्यान है, मोबाइल पे भी ध्यान है, पता है कि लेट हो रहा है, पर जैसे जैसे लेट हो रहा है माइंड ये कहानी बनाता जा रहा है कि ठीक है, 10 मिनट लेट हुए तो ट्रैफिक का बहाना कर देंगे, आधा घंटा लेट हुए तो ऑफिस से निकलने में 15 मिनट लेट हुए, और फिर 15 मिनट पहुंचने में लेट हुए, ये बहाना कर देंगे। अब जब करीबन 45 मिनट 50 मिनट बाद वो लड़की वहां से निकलेगी, अब आप सोचो उस लड़की की मेंटल स्टेट ड्राइविंग को लेके या राइडिंग को लेके क्या होगी। उसके माइंड में सबसे पहला रहेगा कि मैं कैसे ना कैसे उस कॉल को आने से पहले उस कॉल को रोकूं। कैसे रोकूं कि उस कॉल के, किसी के कॉल के आने से पहले मैं घर पे पहुंच जाऊं। तो वो क्या करेगी? उस टाइम को कवर करने के लिए कहीं ना कहीं अपनी गाड़ी स्पीडिंग करेगी। ये बहुत बेसिक है, और आप हमेशा देखना, आपने में से कई लोगों के साथ ये चीजें कभी रही होंगी तो आपने ये चीज अनुभव की होगी कि जब हम ऐसी मेंटल स्टेट में गाड़ी चलाते हैं जहां पे हमको गाड़ी की स्पीड बढ़ानी है, हमको ये भी देखना है कि किसी का कॉल आने से पहले हम पहुंचे, ताकि हमको एक्सप्लेनेशन ना देना पड़े। हम जितना एक्सप्लेनेशन वैलिड है हमारे पास, उतने में हम बातें कवर कर ले। उससे ज्यादा एक्सप्लेनेशन शायद हम दे भी नहीं पाएंगे, क्योंकि जब किसी ने पॉइंट टू पॉइंट चीजें पूछी, क्रॉस वेरिफिकेशन किया, उस समय जो मेंटल स्टेट रहती है ना, वो रिटेंशन वाली रहती है। उस रिटेंशन में टेंशन भी रहता है, पर रिटेंशन क्या कि भाई उस कॉल को रोकना है। कॉल को हम मेंटली रोकते हैं, कॉल आने से पहले हमको वहां पहुंचना है। इससे पहले कि घर से किसी का कॉल है कि तुम लेट हो गए हो, हमको वहां पहुंचना है। कभी कभी ऐसा होता है कि वहां मीटिंग के दौरान एक दो कॉल आ भी जाते हैं, तो या तो झूठ बोल दिया या कुछ बहाना बना दिया, पर उसमें स्पीड कहीं ना कहीं और तेज हो जाती है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो स्पीड, जो इतनी स्पीडिंग हो रही है ना आज ऑन द रोड, उसके पीछे 3 मनोविज्ञान बहुत ज्यादा काम करते हैं। पहला है फैशन, दूसरा है टेंशन, और तीसरा रिटेंशन। रिटेंशन वाला पॉइंट इसलिए इंपॉर्टेंट है कि कई बार आप जाते कहीं और हो, बताते कहीं और का हो, जो टाइम स्लॉट आप सोच के जाते हो उस हिसाब से टाइम स्लॉट बनता नहीं है, लेट हो जाता है। और आप एक चीज हमेशा देखना, जिन लोगों ने ये चीज की है वो ये चीज अनुभव कर पाएंगे। मैं तो किताबें लिखता हूँ, चीजें लिखता हूँ, कॉन्सेप्ट बनाता हूँ, तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट माइंड में रहते हैं, पर ट्रस्ट में जिन लोगों ने फेस किया है ना, अगर वो ये वीडियो देख रहे हैं तो ये अनुभव कर पाएंगे कि जब आपको कहीं और का बता के आप कहीं और जाते हो और वहां से आप निकलते हो, कोई देख ना ले, आप पकड़ में ना आ जाए, कोई आपको पहचान का ना मिल जाए, इन सारे डर के भाव से, किसी का कॉल ना आ जाए,
कोई आस-पास वाला घर का ही व्यक्ति वहाँ ना मिल जाए या कोई वीडियो कॉल ना कर दे, इन सारे डर के भाव से आप वहाँ से निकल के फिर आप उस टाइम को कवर करने की कोशिश में स्पीडिंग करते हो और तब जो आपकी मेंटालिटी रहती है ना, कई बार ऐसा होता है कि आप मुड़ते हो, राइट लेते हो, आपका ध्यान नहीं रहता है, पीछे से गाड़ी आती है, कई बार वो ब्लाइंड स्पॉट में भी होती है और आप उससे टकरा जाते हो। सो कई सारे एक्सीडेंट्स जो ऑन रोड होते हैं, वो इस वजह से भी होते हैं। तो इसलिए ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि सबसे पहले हम थोड़ा-सा फैशन को कम से कम ऑन द रोड तो हम फैशन को ना रखें। दूसरा, अगर आप किसी टेंशन में जेन्युइन टेंशन में है भी, चाहे ऑफिस जल्दी पहुँचना है, घर जल्दी पहुँचना है, हॉस्पिटल पहुँचना है, उस समय तो आपको ध्यान से गाड़ी चलाना और ज़रूरी है क्योंकि 2 मिनट लेट सही पर आपका पहुँचना बहुत ज़रूरी है। वो जगह-जगह रोड पे लिखा रहता है ना कि दुर्घटना से देर भली। और तीसरा, ज़्यादातर तो ये कोशिश करिए कि आप जहाँ भी जा रहे हैं, कम से कम अपने घर में किसी एक व्यक्ति को ज़रूर बता के जाएँ ताकि आप मेंटली फ्री रहें। दूसरा, कोई एक स्पेसिफिक टाइम स्लॉट का एक मार्जिन रख लें कि भई मुझे पहुँचने में थोड़ा-सा लेट हो जाएगा, मैं थोड़ा-सा स्टक हूँ, मैं बिज़ी हूँ, अभी नहीं पहुँच पाऊँगा, इतने समय मुझे लगेगा। ये चीज़ आप मैसेज के थ्रू कन्वे कर दें, आप लोग मेंटली टेंशन फ्री हो जाओगे। तो मेंटली वो जो रिटेंशन आप करना चाह रहे हो ना, किसी के कॉल का, उस स्थिति का कि आपको क्वेश्चन के आंसर ना देना पड़े, यहाँ पर आपको बहुत रिलीफ मिल जाएगा। ये बहुत छोटी-छोटी बातें हैं, पर अगर ऑन द रोड आप इस थोड़े से मनोविज्ञान को अपने ध्यान में रखोगे, तो शायद हम एक्सीडेंट्स को काफ़ी कम कर पाएँगे। थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब एंड फॉलो, हैव अ ग्रेट टाइम, बाय बाय, टेक केयर।